बॉस्टन बेकरी का जो फर्स्ट आउटलेट खुला था वो 1 दिसंबर 2018 में ही खुला था इन सिविल लाइंस। और बॉस्टन हमारा खुद का अपना ट्रेडमार्क है, कोई फ्रेंचाइजी नहीं है। और 2018 में दिसंबर में इसकी फ़र्स्ट ब्रांच खुली थी और 6 मंथ्स बाद ही हमने उसके जस्ट बगल में एक स्पेस और ले लिया था उसी सेम कॉम्प्लेक्स में। और उसमें मतलब वो बॉस्टन प्लस के नाम से जाना जाता है। एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ बॉस्टन इज़ बॉस्टन प्लस। तो वहाँ पर हमने थोड़ा, क्योंकि हमें बहुत अच्छा रिस्पांस स्टार्टिंग में मिला था, हम लोग मतलब बरेली में बेकरी को एक प्रीमियम लेवल पे लेके जाना चाहते थे। जो आइडिया, जो विज़न था मेरा, क्योंकि बरेली में बेकरी जो थी, जो अभी भी हैं, वो सब पुराने प्लेटफॉर्म पे, पुराने चैसी पे काम कर रही हैं। अभी भी कुछ नया नहीं लेके आ रहे जो, क्योंकि बिकॉज बरेली एक डेवलपिंग शहर है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है बरेली में। और बिकॉज दिल्ली एनसीआर बहुत क्लोज है यहाँ से, तो लोग सब जाते रहते हैं वहाँ पर। सो दे नो व्हाट इज़ देयर इन दी मार्केट, क्या प्रोडक्ट्स हैं। और वो चाहते थे कि बरेली में भी ये सब मिले। तो मतलब एक नीश मार्केट है ये, बट स्टिल मेरे को प्रीमियम बेकरी जो, हाँ, प्रीमियम बेकरी, नई चीज़ें, पाइनएप्पल पेस्ट्री, ब्लैक फॉरेस्ट, ये सब मिलता है। बट व्हाट नेक्स्ट? अब मतलब बरेली में क्या नया? बिकॉज यूथ जो है वो सब कॉलेजेस वगैरह दिल्ली में मतलब सब देख के आया है एनसीआर में कि क्या क्या मिलता है। तो इसीलिए हमारा जो आइडिया वो बेसिकली बेकरी को सबसे पहले पहली ब्रांच वो कहाँ पर है आपकी, जो है फर्स्ट ब्रांच जो है? जो फर्स्ट ब्रांच है वो हमारी बरेली क्लब मेला ग्राउंड के ऑपोजिट एड्रेस LA अपार्टमेंट्स हैं, उसमें ही कमर्शियल एरिया है उनका, वहाँ पर फर्स्ट ब्रांच है। बॉस्टन प्लस भी उसके बगल में ही है। और अभी हमने ये अपना तीसरा, मतलब फिज़िकली तीसरा आउटलेट जो है वो इधर एकता नगर में खोला है, ऑपोजिट संत हॉस्पिटल। बॉस्टन बेकरी की खासियत क्या है अन्य दूसरी बेकरियों से हट के? क्या हमारी जो खासियत है कि मतलब हम लोग एक तो फर्स्टली नए प्रोडक्ट्स जो बरेली में मिलते ही नहीं थे, मतलब हमारा जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स कहूँ मैं, जैसे बेनोफी पाए, बेल्जियन पेस्ट्री, बॉस्टन स्पेशल पेस्ट्री है। और जो मतलब बिल्कुल जो फ्लेवर्स यहाँ इंट्रोड्यूस ही नहीं करे थे, ब्लूबेरी और ट्रिपल मूस, ये सब यहाँ पर था ही नहीं और लोगों को वो चाहिए था। और जैसे बेकरी सेगमेंट में अगर मैं बात करूँ, ये थोड़ा पैटिसरी की बात हो गई। अगर मैं बेकरी सेगमेंट की बात करूँ तो ब्रेड्स में जैसे फोकाशिया ब्रेड है और गार्लिक लोफ और मसाला ब्रेड, फ्रेंच बगेट, ये सब बरेली में मिलती ही नहीं थी। तो हमने बेकरी में भी बहुत एनहांसमेंट किया है। मतलब लोग वो नॉर्मल ब्रेड मतलब बहुत खाते ही रहते थे। अब जैसे मल्टीग्रेन है, मिलती है बरेली में एक दो जगह और, बट जो हम जो सीड्स और जो ग्रेन्स मल्टीग्रेन में हमारी यूज़ करते हैं, बहुत फेमस है हमारी मल्टीग्रेन ब्रेड। और स्पेशली मतलब आर्मी के लोग जो आर्म फोर्सेस से हैं, नेवी से हैं और एयरफोर्स से हैं, वो लोग सब पूरी वर्ल्ड, मतलब पूरे इंडिया में ट्रैवल करते रहते हैं, क्योंकि उनकी पोस्टिंग कहीं भी होती है, अच्छी जगहों पे भी होती है, थोड़ा रिमोट एरियाज़ में भी होती है। तो वो क्राउड बहुत ज़्यादा हम लोगों को मिला, मतलब बिकॉज़ वो सब जानते हैं क्या क्या इंडिया में चल रहा है, ट्रेंड क्या है, क्या नए प्रोडक्ट्स हैं, तो उन लोगों को भी ये सब चाहिए था। तो वो क्राउड हमारी तरफ बहुत आया, मतलब बिकॉज़ आर्मी लाइफस्टाइल पे बहुत अच्छे पैसे खर्च करते हैं जो आर्म फोर्सेस के लोग नए होते हैं। प्रोडक्ट्स मतलब आप यहाँ पर हैं? हाँ, एंड दे वांट क्वालिटी। सबसे मतलब मैंने आपको प्रोडक्ट की वैरायटी तो बता दी, बट जो मेन जो एक स्तंभ होता है, एक बेस होता है हर एक फूड F&B आउटलेट का, फूड एंड बेवरेज आउटलेट का, होता है उसकी क्वालिटी। मतलब हमने क्वालिटी में, क्योंकि फूड हमारे लिए सिर्फ ये एक बिज़नेस नहीं है, फूड इज़ पैशन फॉर मी। मतलब कस्टमर जो है वो खा के एक वाउ फैक्टर जो होता है कि ये चीज़ खाई तो मज़ा आ गया। तो इसको मैनेज कौन करता है? आप करते हैं? मैं करता हूँ और मेरा छोटा भाई है अंशुमन, हम लोग शुरू से ही साथ में काम करते हैं। अच्छा। ही इज़ माई यंगर ब्रदर, चाचा का बेटा है मेरे वो। अच्छा। तो वो और हम शुरू से ही साथ में हैं, हम लोग इसको मैनेज करते हैं। इसके अलावा भी पेस्ट्रीज़ के अलावा? अच्छा, जैसे अब ये तो हमारी बात बेकरी और पेटिसरी की हो गई। हाँ। फिर दूसरा जो हमने बेकरी में जो एक कॉन्सेप्ट लेके आए, बेकरी और एक कैफ़े साथ में, वो यहाँ पर नहीं था। मतलब यहाँ पर फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर आपको दाल मखनी, बटर चिकन वगैरह सब मिल जाएगा, बट एक ऑथेंटिक इटालियन फूड जो है, मतलब पास्ता जो एक अच्छे मतलब ऑथेंटिक पास्ता जो होता है, एग्लियो ओलियो, ये सब यहाँ नहीं मिलता था। और बर्गर्स, जो बड़े बर्गर्स होते हैं बड़ी पैटी के साथ, फ्लेवर्स, मटन बर्गर, ग्रिल्ड चिकन बर्गर, वो यहाँ पर नहीं थे।
तो हमने वो भी लेके आए। अच्छा वो है अब। हाँ मतलब पिज़्ज़ा, थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा, हर जगह आपको मोटे बेस का पिज़्ज़ा मिल जाएगा, बट हम लोगों ने फिर थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा स्टार्ट करा अपना, मतलब खुद का। और क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स की, जो हमारे कैफ़े में प्रोडक्ट्स हैं, उनकी खासियत है कि हम उसका बेस भी अपना खुद ही बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास बेकरी है। क्योंकि जो ग्रिल्ड सैंडविचेस में हमारी ब्रेड है वो हम खुद बनाते हैं, बर्गर्स हम खुद बनाते हैं, पाव भाजी का बन खुद बनाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा हम लोगों को एडवांटेज मिला कि क्योंकि वो हम सब फ्रेश दे पाए। एक मतलब एक ट्रेंड एक ये होता है कि आपने आपका कैफ़े और आप ब्रेड कहीं और से ले रहे हो, तो और एक हम खुद ही बना रहे हैं, तो वो फ्रेशनेस का एक अलग बात होती है। टेस्ट क्वालिटी और जो है वो हमको बहुत फ़ायदा मिला उस चीज़ का कि क्योंकि हम लोग खुद सब कुछ फ्रेश बना रहे थे। अच्छा। और हमने मतलब चीज़ और जो चीज़ मतलब आउट ऑफ डेट हो गई, एक्सपायरी हो गई, उसको हटाने में ही हम लोग मतलब तो अभी कस्टमर जैसे आता होगा तो वो कोविड चल रहा है, हाँ तो वो क्या सेफ्टी मेजर्स लेते हैं सारे कुक बिल्कुल जो बिल्कुल, जितने भी सेफ्टी chefs मेजर्स जितने भी हैं? और सिर्फ मतलब सब लोग, सारे लोग जो अलग अदर रेस्टोरेंट्स और कैफ़े या बार वगैरह हैं, तो वो लोग सब मतलब हम लोग सिर्फ फ्रंट में ही ध्यान नहीं देते कि फ्रंट में फेस शील्ड पहना दी वही चीज़। और ग्लव्स पहना दिए। अंदर स्टाफ को मतलब केवल स्टाफ को केवल सैनिटाइज करना नहीं, हम लोग उन्हें काढ़ा पिलवाते हैं। अच्छा। सिर्फ ये नहीं कि उनको मतलब हाथ सैनिटाइज करा दी, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं हम, बिकॉज स्टाफ ही खाना बना रहा है। एक स्टाफ को रोज़ ब्रीफिंग दी जाती है कि आप लोग अभी कुछ दिन मतलब बाहर अपने रिश्तेदारों से, जब वैसे तो पूरे दिन 10 घंटे की शिफ्ट होती है तो हमारे यहाँ ही रहते हैं, बट उनसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं हम कि आप जब बाहर जा रहे हो, घर पे जा रहे हो, तो कम लोगों से मिलो, ये नहीं गली मोहल्ले में इधर बैठे हुए हैं किसी के साथ। एक चीज़ बड़ी ज़्यादा कस्टमर एक्चुअली सोचता है जब हम भी जाते हैं, तो वही सोचता है कि बैक ऑफ द ऑफिस में बेकरी में स्टाफ कैसे काम करता है, कि क्या वो इतना नीट एंड क्लीन होता है, इतने मेजर लेता है कोविड में कि उसकी जो वो केक बन रहा है, पेस्ट्री बन रही है, बिल्कुल कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सिर्फ ग्लव्स पहनने से कुछ नहीं होता। मैं ग्लव्स पहनने से ज़्यादा उसमें बिलीव करता हूँ कि आदमी हाथ कितनी बार धो रहा है। ग्लव्स बहुत लोग नहीं धोते हैं, मतलब आदमी अगर दिन में 20 बार हाथ धो रहा है तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है रादर देन कि वो ग्लव्स पहन रहा है, बिकॉज ग्लव्स भी एक सोर्स बन जाते हैं कैरियर का। या तो आप ग्लव्स हर बार सैनिटाइज करते रहो, ग्लव्स पहने आपने, रबर जो ग्लव्स आते हैं, इससे बेटर है कि आप हाथ धुलवाओ उनके, आप उनको स्पिरिट दो या हैंड वॉश दो, उनसे हाथ ज़्यादा धुलवाओ। तो मैं तो उसमें बिलीव करता हूँ। और जो सरफेस पे वो काम कर रहे हैं वो क्लीन ज़्यादा होना चाहिए। जैसे सरफेस के लिए सैनिटाइज़र अलग आता है और हैंड सैनिटाइज़र अलग है, तो आप पहले सरफेस को सैनिटाइज़ करवाओ और उसके बाद उसको नॉर्मल वंडर वाइपर से साफ़ करवाओ, जिससे वो जो सैनिटाइज़र है वो फूड में ना आए, क्योंकि सैनिटाइज़र भी केमिकल है। तो हम लोग इसका ध्यान ज़्यादा देते हैं। ये काफ़ी चीज़ें ध्यान दे रहे हो, एम्बियंस भी अच्छा है, मतलब यहाँ पे जो बैठने के लिए। हाँ मतलब अब जैसे मैं कोविड की बात करूँ, अभी कोविड पैंडेमिक चल रहा है, बट टच वुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम लोग भी सब ध्यान रखते हैं। उस मतलब हमारे आउटलेट पे कोई भी फ़र्क नहीं है, सेल हमारी उतनी ही है। इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ आजकल 10-15% बढ़ रही है, बिकॉज लोगों को भरोसा है कि भरोसा बॉस्टन है। में मतलब क्योंकि हम लोग खुद वहाँ बैठते हैं, हमने सिर्फ मैनेजर नहीं रखा आज तक। तो हम वो लोग भरोसा होता है, लोग हमने आज तक ये मैं और मेरा भाई हमेशा फ्रंट ऑफिस पे काम करते हैं। तो उसका भरोसा मिल जाता है। मैं किचन में रहता हूँ, बहुत बार मेरा भाई अगर फ्रंट पे होता है या वो किचन में होता है, मैं फ्रंट पे होता हूँ। तो हम लोग कस्टमर्स को खुद, बहुत से कस्टमर्स हैं जो मुझे ही डायरेक्ट कॉल करते हैं आज भी कि आप मेरा ऑर्डर करा दो। मैं कहीं बाहर भी होता हूँ तो भी मैं उनका करा देता हूँ कि यार चलो मैं फ़ोन कर दे रहा हूँ बेकरी पे, या उनको नंबर कहता हूँ कि ये मैनेजर का नंबर है, आप बात करो उससे। तो हम लोग खुद कनेक्ट करते हैं कस्टमर से। भरोसा मिल जाता है कस्टमर को कि हाँ यार बिल्कुल, क्योंकि बिकॉज थोड़े बी टाउन शहरों में ना, जो बी टाउन सिटीज़ होती हैं। अच्छा, टेस्ट का आपको कैसे आइडिया है, मतलब आप देखिए taste करते मैं हो? खुद एक फूडी रहा हूँ, इसीलिए मैं इस बिज़नेस में आया हूँ। मतलब मैं 8 to 9 ईयर्स में नोएडा और NCR रीजन में रहा हूँ खुद, और पुणे भी बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ मैंने, पुणे भी तो ट्रैवल आपको करा है। टेस्ट पता है? तो हाँ, तो मतलब जैसे दिल्ली की वेंगर्स है, वेंकीज़ है, डिफेंस बेकरी हैं, और केकरी है एक ब्रांड जो वो भी बहुत बढ़िया ब्रांड है। तो बिग चिल का ब्रांड है केकरी। तो मैंने उन सब जगहों पे खाया है, तो मैंने इसीलिए मेरे दिमाग में वहाँ बैठ के एक कॉफ़ी पीना भी, एक जैसे बरेली में कोई जगह नहीं थी आप कॉफ़ी पी सको, कॉफी पी खाना खाने की जगह सूप पीने वाली बहुत जगह हैं। बट एक होता है कि आपको अपना लैपटॉप पे एक मीटिंग करनी है, आप चाहते हो कि मैं थोड़ा टाइम अपना काम पे फोकस करूँ, एक कॉफ़ी पीते हुए, एक मफ़िन खाते हुए, तो वो जगह ही नहीं थी बरेली। वो जगह नहीं थी बरेली। तो वो हमने वो बरेली को जगह दी है कि जहाँ वो लोग
सिर्फ खाना एंजॉय ना करें कि बस खाना खाया, दाल खाई, नान खाया और चले गए। एक जगह बैठने की जहाँ आप 3 घंटे बैठ सकते हो, आप अपने क्लाइंट को बुला सकते हो कि हम भाई आप यहाँ पर आओ, मैं आपको प्रेजेंटेशन यहाँ बैठ के दूंगा। लाइफस्टाइल बदल रहा है, लोग चाहते हैं नयापन जो है। बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्सेप्ट सब इन द फर्स्ट एक प्लेस। चीज़ पूछूंगा कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बिकती है? देखिए, सबसे अच्छी बात है कि हमारी हर चीज़ बिकती है। बिकती है सारी चीज़। सबसे अच्छी बात है, मैं ये मतलब मैंने आपको स्पेशलिटी से बताई कि जैसे बर्गर्स बहुत बिकते हैं, पिज्ज़ाज़ बहुत बिकता है, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि जैसे बेल्जियन पेस्ट्री मैंने आपको बताई, बेनोफी पाए, लेकिन हर चीज़ बिकती है। और यही एक सिर्फ ये नहीं, मतलब जैसे कुछ जगह होती है यहाँ पर एक उनका समोसा फेमस है, तो वो लेकिन वो फिर समोसा ही बनाते हैं सिर्फ। और हम लोग का सबसे अच्छी बात है कि हर चीज़ हमारी फास्ट हर मूविंग है। आइटम पे ध्यान दिया आपने। अगर इंसान की हर चीज़ बिकेगी तो फ्रेशनेस, मतलब फ्रेश भी उतना ही वो नया बनाता जाएगा। सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग उतना ही बनाते हैं जितना बिकता है, वो कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग। बढ़िया। टेस्ट का समझ क्या रखते हैं, इसीलिए जो कि फूड बिजनेस में वही आता है जिसको थोड़ा टेस्ट पता हो। हाँ, मतलब हम लोग कोई भी चीज़ अगर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारे जो शेफ़ सब, मतलब एक ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारे जो शेफ़ हैं वो बरेली से नहीं है। मतलब बरेली में भी अच्छे लोग बनाते होंगे, बट हम अच्छी प्रॉपर्टीज़ से पहले शेफ़ लेके आए हैं जिन्होंने रेसिपीज़ अपनी सेट करी हैं हमारी। और एक हमने कंसल्टेंट हायर करा था पहले, जिसने हमें, दिल्ली के कंसल्टेंट है हमारे, तो हमने उन्हें हायर करा था, जिससे वो हमें क्या होता है कि मुझे फूड के बारे में तो पता है, बट ऑपरेशंस कैसे हैंडल होंगे, रेसिपी स्टैंडर्डाइजेशन, एक बहुत बड़ा वर्ड है फूड इंडस्ट्री में, स्टैंडर्डाइजेशन, कि सेम रेसिपी हमारे इस आउटलेट में भी फॉलो हो और वहाँ भी हो। तो वो जैसे होता ना कि लोग कहते हैं कि यार वहाँ आपके आउटलेट में वो चीज़ अलग है, तो ये हम लोगों ने बहुत इस पर वर्क करा है। मतलब मैंने अपने ऑफिस में, जब मैं इससे पहले कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था, मैं जॉब करता था, तो मैंने एक्सेल शीट पे उतना काम नहीं करा जितना मुझे आज करना पड़ता है। कि मैं देखता हूँ कि यार मैं पहले इतना काम नहीं करता था एक्सेल पे जितना आज कर रहा हूँ, क्योंकि एक रेसिपी मेंटेन करनी होती है, हर चीज़ मेंटेन करते हैं हम लोग। रेसिपी फीड है हमारी एक एक्सेल फाइल में, उसी को देख के अगर एक शेफ़ चला गया, दूसरा आ गया, तो वो उसी रेसिपी शीट को देख के फॉलो करेगा, तो टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। क्योंकि फूड एंड बेवरेज लाइन में जो स्टाफ टर्नओवर रेशियो है वो बहुत हाई है, बहुत जल्दी जल्दी छोड़ के चले जाते हैं लोग। ऑल्दो हम लोगों का, क्योंकि हम लोग एक मतलब यंग लोग हैं, तो हमारा इंटरेक्शन शेफ़ लोगों से बहुत अच्छा है, अच्छा रहता है। अच्छे से ट्रीट करते हैं उन्हें, उनके अलाउंसेस हम देते हैं उन्हें, सैलरी टाइम पे देते हैं। तो इसलिए टचवुड हमारे यहाँ यह है कि ये टर्नओवर रेशियो जो है स्टाफ वो थोड़ा नीचे है, उसका मतलब जो ग्राफ है वो नीचे की साइड है। एक बहुत, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लास्ट में बोलोगे बरेली वालों के लिए कि लोग यहाँ पर आए, एक मैसेज दे दीजिए। बस मतलब हम लोग, मतलब मैं सब यही बोलना चाहूँगा कि फ़ूड हमारे लिए ये बिज़नेस नहीं है। हमारे फैमिली में 1-2 और बिज़नेस भी हैं, बट हम उनको भी ज्वाइन कर सकते थे, बट क्योंकि ये हमारा पैशन है, हमारा प्यार है, खाने से प्यार है हम लोगों को, तो कभी भी कोई कस्टमर, मतलब हम चाहते हैं कि जब जाए तो वो खुश होकर जाए कि यार खाने में मज़ा आया। मतलब और कोई जाता है परेशान होकर तो हमें भी उतना ही दुख होता है कि यार आज मज़ा नहीं आया। नया आउटलेट खुला है यहाँ पर जो है, नया आउटलेट हमने खोला है, उससे बड़ा स्पेस है ये, और इंटीरियर्स पे और अच्छे से काम, कोई भी नई चीज़ होती है तो आदमी उसमें एनहांसमेंट चाहता है कि यार वो वाले आउटलेट में ये कमी थी तो मैं इसको यहाँ, जैसे हमारी ये जो सिटिंग है, ये हमने ग्रुप सेटिंग बनाई है 18 लोगों के लिए, कि कोई भी किटी या किसी का बर्थडे हो तो वो बहुत आराम से उनको स्पेस मिले बैठने के लिए। एम्बियंस पे और वर्क किया है, बेकरी और थोड़ा हम धीरे धीरे और प्रीमियम लेवल, और जो कस्टमर मतलब फीडबैक देते हैं कि सर आप ये भी चीज़ लेके आओ, तो हम लोग एक्चुअली इस पर वर्क करते हैं। ये नहीं कि अब चल गया तो अब काम ख़त्म। बरेली वाले यहाँ पर आए और नया एक्सपीरियंस ले। बिल्कुल, हमारा जो नया आउटलेट है इधर संत हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने वाला, A17 एकता नगर है, वो स्टेडियम रोड पे ही आगे पड़ता है, तो लोग यहाँ भी आएँ, दिल एन्जॉय इट, दिल हैव फन। मतलब सिर्फ खाना और एम्बियंस दोनों को एंजॉय करें। एन आउटलेट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, दैट्स व्हाट आई फील। थैंक यू। थैंक यू।